हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराशेख। आज फर्स्ट ईयर बैक का बिजनेस मैथमेटिक्स का लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज हम पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस। अभी इसके अंदर क्या है, इट इज अ बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोगों को मालूम है कोई भी चीज का प्रॉफिट या लॉस कैसे फाइंड करते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो क्या आएगा प्रॉफिट। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि C प्लस P इक्वल्स टू S। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाए। इसी के साथ आपको पूरा टॉपिक के साथ खेलना है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला आपको याद है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है तो क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो प्रॉफिट उधर जाएगा तो माइनस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करो तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा। प्रॉफिट फाइंड करना है तो कॉस्ट उधर लेके जाने का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने का एंड सो ऑन। मतलब ये तो उनके साथ खेलते रहे। देखते हैं आपको क्वेश्चन क्या दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 41 पे, सम नंबर 1 43 पे। अच्छा 43 पे, अंकित परचेज अ स्कूटर फॉर 35,000 एंड सोल्ड इट फॉर 42,000। फाइंड हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट नहीं पूछा है, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है। अभी अगर प्रॉफिट पूछा रहता तो मैं सिंपल सॉल्व करता क्या कि भाई सेलिंग प्राइस है 42,000, कॉस्ट प्राइस है 35,000 बराबर। तो सर प्रॉफिट मिल गया इधर। प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आएगा प्रॉफिट, बोलिए। प्रॉफिट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 42,000 माइनस 35,000। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,000। प्रॉफिट मिला, बट मुझे क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला, अभी आपको मैं बोलता हूं, आपने 100 मार्क का पेपर लिखा और आपको 70 मार्क्स मिला, कितना परसेंटेज है? तो आप क्या करते हो, 100। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे प्रॉफिट फाइंड कर, प्रॉफिट फाइंड कर, तो कितना प्रॉफिट आया, 7। कितने में से, अभी कितने में से यहां पे क्या लेना पड़ेगा, तो इधर कितने में से मतलब कॉस्ट प्राइस लेना है या प्रॉफिट सेलिंग प्राइस लेना है, कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट, अरे सेलिंग प्राइस। तो समझ के बोलो पक्का। क्यों कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाए, बराबर है। तो मैं बोलूंगा अगर इसका कीमत 35,000 था, मैंने 7,000 कमाया, तो कितना कमाया ऐसा, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट 35,000 इंटू 100। कैलकुलेटर में आपका प्राणी तो आपके पास रहेगा, या तो 3 0 कैंसिल, 7 1 जा, 7 5 जा, 5 1 जा, 5 2, 2% कमाया, इसका 2% कमाया, बराबर है। तो मैं बोलूंगा 2% मतलब मेरे को तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 7,000 मतलब 20% होता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है कैलकुलेशन में। 3 0 तो इधर 2 0 है ना, 20। बस समझा। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20। अंडरस्टूड, पक्का। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, निमिष परचेज अ मोबाइल फॉर 5,000 एंड आफ्टर फ्यू मंथ सोल्ड इट फॉर 4,500। फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन नंबर 2, निमिष ने एक मोबाइल परचेज किया था। परचेज किया था मतलब उसका कॉस्ट प्राइस था कितना है, 5। उसे बेचा कितने में उसने, 4,500। इधर से पता चल रहा है वो लॉस में चल रहा है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आएगा क्या, नहीं, लॉस आएगा। लॉस कैसे मिलता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा सेलिंग प्राइस कम, तो लॉस मालूम पड़ता है। तो 5,000 माइनस 4,500 मतलब 500 का क्या हुआ, लॉस। अभी लॉस में भी परसेंटेज होगा तो हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ लॉस। सेम प्रोसेस, कितना कमाया या कितना गवाया, लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट था, फिर लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू, तो लॉस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना 5 इनटू 100। 2 0 2 0 1 0 1 0, 5 1 5 1 1 into 10 10।
तो मैंने कितना गवाया 10%, दैट इज परसेंटेज ऑफ सम डन। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, आगे दिया है अ सोफा सेट वाज मेड एट अ कॉस्ट ऑफ 18,000 एंड वाज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। देखो क्वेश्चन बेसिक है, सोफा सेट का कॉस्ट प्राइस कितना है 18, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है कितना कमाना है 15%, तो क्या पूछा गया है सेलिंग प्राइस कितना। Therefore, अब मैं लिखूं क्योंकि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। 15% मतलब 15, प्रॉफिट कितना है वो तो मालूम नहीं, वही तो फाइंड करना है, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना 18 इनटू 100, सब ये बात है 15 इनटू 18,000 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। अभी मैं एक्चुअल में टेक्स्ट बुक बता रहा हूं, मेरे मेथड से भी एक्सप्लेन करता हूं। 108 कैंसिल किया, 1800 इंटू 15 कर लो, प्रॉफिट आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है 1800 सॉरी 180 या 1800 नहीं 180 इंटू 15 करो, कितना प्रॉफिट मिल रहा है देख लो 2007 बराबर है। तो हम प्रॉफिट कितना कमाने वाले 2007। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 18,000 प्लस 2,700 20,000। ये मेरा ये बुक के हिसाब से था। मुझे कोई लॉजिकली अगर पूछेगा इस सवाल का जवाब, भाई 18,000 का कीमत है 15,000 कमाने का है, तो 15,000 किस पे कमाऊंगा मैं 18,000 पे, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,000 यानी कि कॉस्ट प्राइस इनटू 15%, 15% मतलब 15/100। ये कंसेप्ट वाइज गया वैसा, तो 18,000 का 15% 2,700 आए, पैसे 10% 1800, 5% 1800 का आधा 900, 1800 प्लस 900 2007 कितना कमाऊंगा। अब मैंने पहले बता दिया था सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये मेरे मेथड है, कॉस्ट प्राइस था 18,000, प्रॉफिट में 2700 कमाने वाला हूं, तो टोटल 20,700 कमाने। अब ये टेक्निकल नॉलेज है और ये बेसिक समझ में आया। जैसा इजी से दोनों मेथड को मार्क्स है, हाँ दोनों मेथड को मार्क्स है, कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही करने का, आप ऐसा करोगे तो भी चलेगा। पक्का क्लियर है? स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। A trader sold an article with 20% profit at ₹30,000. Find it cost price. देखो यहाँ पे क्या दिया है कि भाई ट्रेडर है जिसने अपना प्रोडक्ट को 20% प्रॉफिट में बेचा है, बराबर है, और कितने में बेचा है वो दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 सेलिंग प्राइस दिया है कितना 30,000, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना 20%। मुझे फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। अब मैं बोलता हूं ये सेलिंग प्राइस जो है वो 30,000 जो है, ये मैं अज्यूम करता हूं 120%। सर 120% क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कॉस्ट तो 100% रहेगा। अगर प्रॉफिट तुमने 20% कमाया है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है, बराबर है। अगर कॉस्ट 100 होता है, आपने 20% कमाया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा परसेंटेज में 120। तो मैं बोल सकता हूं ये 30,000 सेलिंग प्राइस है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता है, तो मैं बोलूंगा अगर 30,000 120% है, मुझे कॉस्ट फाइंड करना है, तो 100% कितना, ऐसा सेम वर्किंग बनाने का, कुछ भी नया नहीं करना। देयर कॉस्ट प्राइस will be cross multiplied 30,000 into 100 divided by 1. 0 0 3 1s are 0 0 0 0 3 4s 4 1s are 4 25 are 100 0 0 यानी कि 25 और एक 0 25 और एक 0 25,000 कॉस्ट प्राइस है। हो गया सम, ये मैंने समझ में। अगर आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलना है, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स,
प्रॉफिट 20%, तो x का 20%, तो x अपॉन 20x अपॉन 100 0.2। फिर और लंबा प्रोसेस है, ये मेथड तो सिंपल है और ये मेथड के फ्यूचर में भी काम आएगा बहुत, इसलिए इसी मेथड से जा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है। A table was made at a cost of rupees 3000 and was sold with a 30% profit. Find its selling price. अभी देखो यहाँ पे इसके पहले क्या दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था, कॉस्ट प्राइस पूछा है, अभी कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस पूछा है। क्या बोला है, an article was sold with a 20% करीब, a table was sold at a cost of 3000, a table was made at a cost of 3000, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 3000, बराबर है, बनवा आराम से, 3000 दिया है। नेक्स्ट कितना प्रॉफिट बोला है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना बोला है, 30%। क्लियर, मुझे फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, मतलब ये जो कॉस्ट है 3000, ये अगर 100% है, मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, 30%, तो इसका 30% वैल्यू कितना, 3000 इंटू 30 अपॉन 100, तो इससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज 000, कितना, 900। ये क्या है, प्रॉफिट है। अगर मैं 900 रुपया प्रॉफिट कमा रहा हूं 3000 पे, तो सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब 3000 प्लस 900, तो सेलिंग प्राइस विल बी 3000। डन, समझ में आया क्या? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है बाय सेलिंग अ चेयर एट 800 कारपेंटर गेट 20% प्रॉफिट। 800 रुपए में अगर वो बेचता है तो 20% प्रॉफिट कमाता है। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 900? ये सब क्वेश्चंस ऐसे ना आपको लॉजिक क्लियर करने के लिए। अगर मैं 800 रुपए में बेचता हूं, एक दुकानदार चेयर को 800 रुपए में बेचता है तो 20% कमाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6, 800 रुपया सेलिंग प्राइस है, कितने बेचे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 20% कमा। इसका मतलब ये जो प्राइस है, जैसे ये समझा 30,000 में बेचा, 20% कमाया, मतलब वो कितना परसेंट है, 120। तो इधर भी 20% अगर कमा रहा हो तो ये भी 120 है। तो अगर 800 120 है तो 100 यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना, अरे बात समझा, therefore cost price will be 800 into 100 upon 120, 0 cancel, 4 2s are 8, 0 4 3s are 12, that is 2000 divided by 3, 1s are 6s are 18, balance 1 2, 6 are 18, 6 are 0.66 recurring होगा। तो कॉस्ट प्राइस है 666.66 या तो 6 है, ये समझा। इस चीज का कीमत है 666। अगर वो क्वेश्चन बोल रहा है 800 रुपए में सामान बेच रहा तो 20% कमा रहा, तो अगर वो 900 रुपए में बेचेगा, सेलिंग प्राइस कितना, 900, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस में कोई फर्क नहीं आएगा, तो कितना कमाएगा, प्रॉफिट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 900 माइनस 666.67 माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट विल बी 900 माइनस 666.6, 233.33 शायद मेरे हिसाब से। एक बार करके देख, मेरे हिसाब से ये बराबर 233.33 बराबर, तो मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, 230। अब इसका अगर परसेंटेज पूछा है तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना कमाया यानी कि प्रॉफिट अपॉन कितना इन्वेस्ट किया, तो कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो 233.33 अपॉन कितना इन्वेस्टमेंट 666.67 इनटू 100। जब ये कैलकुलेट करोगे तो जरा ध्यान में रखना इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा। 233.33333 पूरा कैलकुलेटर में लेंगे, डिवाइडेड बाय 666.6666 पूरा कैलकुलेटर पे लेने का, इनटू 100, तो आपको आएगा 34.99999 रिकरिंग।
34.99 मतलब एग्जैक्ट कितना परसेंट कमाया? 35%। अगर आपने 2 डिजिट तक लिया तो फर्क क्या आता है? पॉइंट में थोड़ा सा फर्क आएगा। 233.33 डिवाइड बाय 666.67 इनटू 100 तो आपको आ रहा है 34.99932 और उधर क्या था? 34 पूरा 99999। समझ में आया? ये उसका फर्क है। क्लियर? इसमें राउंड ऑफ वैल्यू मिल जाता है 35%। पक्का समझा है? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय सेलिंग अ पेन सेट एट 50 per piece, a shopkeeper earned 25% profit. What should be the selling price if he wants to earn 30? अरे ऐसे ही समय सेम टू सेम। इधर अपने को परसेंटेज फाइंड करना था, अब जो क्वेश्चन दिया उसमें परसेंटेज दिया है, कितना कमाएगा ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 कितने में बेचने के लिए बोला है? 50 रुपए पर पीस में बेचता है तो कितना कमाता है? 25% कमाता है। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस अगर 50 रुपया है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है? 25%। मतलब आई कैन से ये जो सेलिंग प्राइस है वो कितना परसेंट है? 125%। मतलब 50 रुपया 125% है तो कॉस्ट कितना होता है? 100%। तो 100% कितना? 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। 25 4 जा 24 5 जा 5 1 जा 5 1 जा 0 40%। 40%। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 40 रुपया है। अभी उसको कितना प्रॉफिट कमाने का? 35% कमाने का। इधर बोला ना अगर वो 35% कमाने वाला है तो अगर 40 में मैं ऐड करूंगा 35% तो अपने को क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस, जो कि मुझे फाइंड करना है। तो 35% किसका कैलकुलेट होगा? 40 का ही। तो 40 प्लस 35 अपॉन 100 ऑफ 40 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। Therefore 40 प्लस इधर कैलकुलेशन कर लेता हूं, 4 1 जा 10 4 जा 10 10 जा और कैंसिलेशन 2 2 जा 2 5 5 1 जा 7 मतलब 14 रुपए आएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 54। मतलब अगर वो 54 रुपीज में बेचेगा तो कितना कमाएगा? 35% प्रॉफिट कमाएगा। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 54। समझ में आया? आज के लेक्चर में इतना ही करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके आगे के सम्स कंटिन्यू। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।